हाय। आज मैं आशीष कुमार सिन्हा आज आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंस और बहुत ही सोच विचार के लाया गया है। आज खोटा एक समग्र अध्ययन खोटा के बारे में हम लोग जानेंगे, खोटा से प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि खोटा का स्टार्टिंग क्या है, खोटा को हमको सीखने की जो कला है वो क्या है। खोटा तो हम लोग एक क्षेत्रीय भाषा है, झारखंड में सबसे पॉपुलर भाषा है, ये पता है। अब इसको सीखना है, जानना है, तो इसको कैसे सीखा जा सकता है, कैसे इसके स्टेप हैं, कैसे इसको लिखा जा सकता है, कैसे इसको बोला जाता है। जब तक हम बोलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम आगे सीख नहीं पाएंगे। तो खोटा को सीखने के लिए सबसे पहले खोटा बोलने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम खोटा बोलना प्रारंभ करते हैं तो ऑटोमेटिक एक हमारा ज्ञान वर्धन होगा और हमारा फ्लुएंट जब वाचन होगा तो फ्लुएंट लेखन भी होगा। फ्लुएंट लेखन तभी हो पाएगा जब हम फ्लुएंट वाचन कर पाएंगे, मतलब सही तरीके से बोल पाएंगे, तभी हम सही तरीके से लिख पाएंगे। तो सबसे पहला प्रयास होता है कि हम अगर आसपास के क्षेत्र में खोटा बोला जा रहा है तो हम उनके साथ वाचन करें, बोलें। और बोलने से क्या होगा, निरंतर अभ्यास हो जाता है। हम लोग गांव देहात में रहने के बावजूद भी खोटा को फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, या मानक जो अभी उसका प्रचलित रूप है उसका भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित के तौर पर जो है कि हम उसके पीछे हो जा रहे हैं। अभी आने वाले समय में देखिएगा तो खोटा बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। अगर आप दृष्टिकोण रखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखा जाए तो खोटा का बहुत ही अहम रोल है आज के झारखंड के एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में। तो खोटा को हम लोग को सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि खोटा की जो बारीकियां हैं उसको जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि खोटा के जो क्षेत्र हैं वो प्रथम भाग में हम लोग खोटा भाषा का नामकरण जानेंगे, दूसरा खोटा भाषा की सीमा और व्यवहार क्षेत्र, और खोटा भाषा की विशेषताएं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आज दो ही टॉपिक को लेंगे, खोटा भाषा का नामकरण और खोटा भाषा की सीमा का व्यवहार क्षेत्र। ये दो टॉपिक्स को आज लेंगे और इसी टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सबसे पहला है कि आज खोटा भाषा जब हम सीख रहे हैं तो सबसे पहले खोटा भाषा में ही हम लोग वाचन करने का प्रयास करेंगे। अगर खोटा भाषा में वाचन करेंगे तो ज़्यादा मेमोराइज होगा, ज़्यादा उसका समझ विकसित होगा। तो आइए हम सभी आज खोटा में ही प्रयास करते हैं। आज हमने शुरुआत करेंगे, कोशिश कर कि हमारे साथ ओनियो बोलने के बाद की हो तो कि खोटा के संवर्धन हो तो, और जीरे जीरे बोल भी सिरंके लिखे के प्रयास करे। कोशिश कर खोटा के कोई मानकीकरण, ऑथेंटिक मानकीकरण ना भेल है अभी तक, ना कुछ बतवल गेल है। बस केवल डिफिनेशन परिभाषा आपस में खोटा के जो विद्वान गुला सब होती है सब बैठ करके एक निर्णय दल थे कि इन्हें लिखल जा सके है, इन्हें लिखने से होता है। तो सीधा बात है कि ये डॉक्टर गिरियर्सन जो मानक है, जो राइटर है, लेखक हैं, उन्होंने कहा वो कहते कि अरे भाई, अगर खोटा के विकृत रूप मगधी के विकृत रूप ही खोटा है तो निश्चित है कि खोटा के हमने जो बोला ही ओकर हिंदी के विकृत रूप ही खोटा है। तो हिंदिया के जो विकृत रूप है वो खोटा है, सीधा सीधी जान। यदि हम हिंदी लिखे करें और अगर हिंदी के विकृत रूप लिखे करें तो खोटा मानल जाता है। तो वह खातिर खोटा में जो बोले हैं से लिखे प्रयास करिए। खोटवा जीरम बोलल जाए, सिरम के लिखल जाए। अब वह तरीका से अगर लिख ली तो 100% खोटा के तो समझ गए। तो खोटा के समझे खातिर साहब जो प्रयास करथिन ओकर बारे में हमने आज जानबे। सबसे पहले हमने का जाना है खोटा भाषा आधार और पृष्ठभूमि, एक आधार और पृष्ठभूमि की रहा है, एक बेस की रहा है, एक कौन आधार पर एक हमने जाने के प्रयास करने। तो सब कहाँ से ले, किरम भेले, ये सब जानबे। आज हमने सबसे पहला भाग सीखबे खोटा भाषा का आधार और पृष्ठभूमि। एक हमने जानबे कि मुख्यतः जो है हमने क्षेत्र में झारखंड के क्षेत्र में मुख्यतः खोटा सबसे ज़्यादा बोलल जाए और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत है। तो एक में 3-4 भाग में बांटल गया है, 3-4 परिवार में बांटल गया है। मुख्य परिवार है एक में जैसे अष्टिक भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है और आर्य भाषा परिवार है। तो खोटा हमने आर्य भाषा परिवार के खोटा में 4 गो खोटा, पंचपरगनिया, जो है नागपुरी और कुरमाली, ये 4 गो जो है आर्य भाषा परिवार के। तो हमने अष्टिक भाषा और द्रविड़ भाषा परिवार से जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, तो उस सबके हमने पढ़े की जरूरत अभी ना है। लेकिन जानबे कि कौन कौन से है, द्रविड़ भाषा में की आवे है और खोटा भाषा में आर्य अष्टिक भाषा में कौन कौन से है। तो
मेन मेन हमने जाने कोशिश करबे। तो सबसे पहले हमने जानबे कि आर्य भाषा में हमने खोटा के जानना है। तो आर्य भाषा में कहल गेले कि खोटा शब्द जे कहाँ से एले ये शुरू करके बोले। तो खोटा के उच्चारण कैसे भेले ये सब हमने के जाने के प्रयास करना है। तो खोटा जे है सब विद्वान सब अलग अलग बात करल कि खोटा जे स्टार्ट भेले से कहाँ से भेले, हिरम भेले। तो विद्वान सब जे बोलले थे जिरा प्रयोग करल गेल है कि की रंग से खोटा के हमने जानबे। तो खोटा में एकर क्षेत्रीय विस्तार जे आधार पृष्ठभूमि है एकर क्षेत्र में कहल गेल कि खोटा लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बोलल जाए। 34,000 वर्ग किलोमीटर मानल जाए तो पूरा झारखंडे फैलल है, यानी कि हर जिला में कुछ न कुछ बोलले जाए। तो एकरा माने अलग अलग भाग में बांटले कि टोटल पूर्व से पश्चिम अगर दहे तो 225 किलोमीटर लागे है। आज जकर क्षेत्र दिले दुमका से मनातू तक, और उत्तर से दक्षिण अगर देखे तो 150 किलोमीटर चले, जकर बंदर चुआ से बूटी तक मैंने रांची तक, बूटी मोड़ तक। तो बूटी तक अगर ये पहुंच जाए है तो मोटा मोटी समझ दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी पावल जाए है, और संथाल परगना इन्हें पे पावल जाए है। ये तो लगभग हो क्षेत्र में भी, कोल्हान के क्षेत्र में भी पावल जाए। तो मोटा मोटी 24 जिला में ये छिटपुट बोलल जाए है। तो निश्चित तरह खोटा जो है बहुत ही पॉपुलर है। तो 34,000 वर्ग किलोमीटर मानल गेल है। तो ई रंग के एकर क्षेत्र विस्तार करल गेल के साफ जगह में बोलल जाए तो एकर तो है अहमियत। यह सब हमने देखबे कि एकर से कहाँ से उत्पन्न भेले, किरम भेले, ना भेले। तो एकरा हमने देखबे कि कौन कौन क्षेत्रीय भाषा के कौन कौन रूप लियल गेले, ई कहाँ से एले। एकरा कहल जाए कि एके झा के अनुसार जो अजीत कुमार झा खोटा वैज्ञानिक हती ओकर के कहना है कि ई जो खोटा है वो हड़प्पाकालीन है, हड़प्पाकालीन मोहनजोदड़ो से संबंधित है। मोहनजोदड़ो में भी एकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ल है। तो उनका कहना था कि खरोष्ठी लिपि जो है उस समय से, जो मोहनजोदड़ो की लिपि है उस समय से आयल गेल लिपि है, उस समय से लियल गेल लिपि है। तो अजीत कुमार झा के अनुसार जो है खरोष्ठी लिपि इससे उत्पन्न भेले खोटा। तो उनका कथन ई है जे बाद में उतना प्रमाणीकरण ना हो पारे जकर कारण, लेकिन फिर भी अजीत कुमार झा और एके झा के मान्य है कि भाई खरोष्ठी लिपि से निकलल गेल है। तो एकर कुछ आर प्राचीनतम रूप के देखल गेल है। प्राचीनतम रूप जैसे कि बिरहोर जनजाति जे गीत गावेले तकरा से पता चले कि पहले के जमाना से मैंने एकरा दस्तंगा रखल गेल है, एकर से रिलेटेड रखल गेल है कि तखनियो पुरातन जे जनजाति सब है जे खोटा से संबंधित हले, जे मिलल हले, तखनियो गावेले। तो बिरहोर जनजाति के एक गीत है, मैंने लोगों द्वारा उत्पन्न गीत के लोक गीत के है। तो अपने में सब गावेले से अगरा जाने को ओकरा में हले अपना एक गीत हले, असना पतक दोसना करैया पतक दोना, अरे दोने दोने माड़ पर से हिले कानक सोना। तो ये बिरहोर जनजाति के गीत हलो जे बाद में धीरे धीरे जो है खोटा में प्रचलित हो गए। वह रंग एक हले एह डिंडा ओह डिंडा चले पोखर पिंडा, आइन देबो चीट माटी लेस देबो पिंडा। तो ये सब जो है धीरे धीरे जो है खोटा में ये सब ये सब से अगर संपर्कित करने पता चले कि वास्तव में जो है ये प्राचीन कालीन भाषा है। तो ये सब कुछ पुख्ता प्रमाण आयल है जगह से उनके आधार है पृष्ठभूमि के पता चले। तो कुछ हलो अब अजीत कुमार झा के नाम आ गलो यहाँ। तो पहले हमने एके झा के बारे में कुछ जानिए। तो अजीत कुमार झा हला के तो अगर बारे में हमने तनि सन विस्तार से चर्चा कर लिए। तकर बाद खोटा भाषा के नामांकन के बारे में जानबे। तो एके झा के बारे में हमने जानिए। तो अजीत कुमार झा जी हलो जकर जन्म बछर और जो है 20 जून 1939 चांदीपुर बोकारो के जन्मल बाढ़ल हुई। तो ये 1939 ईस्वी में एक जन्म तिथि हलो 20 जून 1939 के चांदीपुर बोकारो क्षेत्र के हेल्थ हुई एके झा। एक उनकर उपनाम जो है झारपात के नाम से जानल जाल थे। एके झा जी के पूरा नाम हलो अजीत कुमार झा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जरा हमने जाने के चाहिए। इनकर माई के नाम हलो कुसुम बाला और लक्ष्मीकांत झा। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जरा हम जिक्र करिए। एके झा के जे लिखल है तो बेस पूर्णा नवा देश विदेश चाहे जहाँ के नीति रहे, और उनकर कहन है कि हम साहब के स्वागत कर रही है। तो ये बहुत किताब लिखले थी जकर में नव नीति के मैंने नया नया जे नीति आवल जीते ओकरो हम नहीं करबे, हमार जे संस्कृति है ओकरो हम स्वागत करबे। तो इनकर मैंने बहुत ही सराहनीय खोटा के क्षेत्र में इनकर योगदान रहा है। इनका मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानल जाए। डॉक्टर एके झा के मौसम वैज्ञानिक हल थी, यानी कि
अजीत कुमार झा जी हल्थी काम करल थी मौसम विभाग में जकर कारण मौसम वैज्ञानिक के नाम से उनको जानल थे। ए.के. झा जी के पत्रिका छपल रहे जकर नाम है तितकी 1983 से 1987। तितकी पत्रिका के संपादक करल थी। ए.के. झा जी के कौन कौन सम्मान मिलल है से जानना है तो ए.के. झा के कुछ सम्मान मिलल है। मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय के द्वारा, मौसम विज्ञान विद वाला सम्मान, शताब्दी रत्न सम्मान, राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान, यूएसए मैन ऑफ द ईयर 1999 में मिलल है। नवरंग सम्मान 1989 में, और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान मिलल है। महादेशोत्तम सम्मान, ये सब सम्मान ए.के. झा के मिलल। मैंने इनकर कृति के कारण जो है इतना बहुत सारा सम्मान इनकरा दियल गेल है। तो ये सब बहुत सराहनीय खोटा के लेखक हलतु, कवि हलतु, जकर कारण जो है आज खोटा जो है अपन एक मुकाम में है। तो ए.के. झा के जो काम करेला पीटीपीएस बोकारो पतरातु थर्मल पावर स्टेशन में काम करेला, जहाँ स्टोर कीपर हला। इनकर एक सिद्धांत है धारा गगन के सिद्धांत, बहुत ही प्रचलित है। धारा गगन के सिद्धांत के प्रतिपादक ए.के. झा हला। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो अजीत कुमार झा के बारे में बताए करे तरह। ए.के. झा जी खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी स्थापना करले हला, जे रामगढ़ 1992 में ढाकी क्षेत्र के स्थापना करला, जो रामगढ़ क्षेत्र में 1982 है 92 ना 1982 में रामगढ़ में स्थापित करल का ढाकी क्षेत्र। 1975 से 2000 ईस्वी तक के जो काल है उनकर खोटा के ए.के. झा जी के काल कहल जाए है। 1975 से लेकर 2000 ईस्वी के काल के खोटा के जगत में ए.के. झा के काल के नाम से जाना जाए। तो ए.के. झा जी के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंच खोटा समेत झारखंडी भाषा संस्कृति विशेषता के फरीज करला हला, जकर में इंडियन साइंस कांग्रेस में जाकर के बतेला कि खोटा और के वहाँ बाइफर्केट करके बतेला। तो ये सब इनकर काम हल्के हैं। इनकर ए.के. झा के बहुत सारा भाषा में रचना पावल जाए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, खोटा सब में लिखले हला। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ए.के. झा जी जो मैट्रिक पास कर ले था 1959 ईस्वी में, 1959 में मैट्रिक पास करल का। और ए.के. झा जी कौन बच्चर से संत कोलंबस कॉलेज से डिग्री पास करला, बीएससी कर ले थी 1963 ईस्वी में। इंटर विज्ञान से करला संत कोलंबस हजारीबाग से, और स्नातक बीएससी भी संत कोलंबस हजारीबाग से पढ़ला लिखला। तो इनका कुछ टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट। झा जी के जीवन के में पीएचडी भी कर ले हला। पीएचडी जो ए.के. झा जी के जीवन के आधारित जो पीएचडी करला वो निरंजन महतो, इनकर जीवनी पर आधारित वो पीएचडी करला निरंजन महतो। तो ए.के. झा जी के संपादित और सहयोगी रचना जो रहे बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकर है। एक टोकी फूल तितकी में प्रकाशित होला 1984 से ले 2012 तक। तो ये 1984 और 2012 में एक टोकी फूल 2 बार प्रकाशित पहले तितकी पत्रिका से। खोटा लोक कथा इनकर 1987 और 2014 में प्रकाशित भेला। खोटा लोक साहित्य 2012 से। दू डार जिरुल फूल जो अभी 10वां क्लास की किताब में छपल है, दू डार जिरुल फूल 2010 और 2015 में। तो खोटा गद्य पद संग्रह इनका रखा है 1989 और 2013 में। दू डायर प्रास फूल 9वां कक्षा में ये चले है। तो अभी मैट्रिक इंटर में भी 9वां 10वां में भी खोटा के क्लास के खोटा किताब के प्रचलन हो गया है, खोटा पे पढ़ाई शुरू हो गया। तो ये हमनी खतिल बहुत ही अच्छा है आज के बाल बच्चों खतिल। तो इस सब से खोटा सीखे में अहम रोल अदा करते। ए.के. झा जी के जो मृत्यु भेले बहुत 29 सितंबर 2013 में ही सिराय गला, मर गला इनका 29 सितंबर 2013। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट हले ए.के. झा जी के जो हमने जाने की कोशिश कर लिए। इनकर कुछ कृति है जो लिखले है खोटा जगत में, जरा हमने जाने की कोशिश करबे है ना। सामाजिक सरजूत निशान इनकर एक प्रबंध काव्य के, सामाजिक सरजूत निशान जो है प्रबंध काव्य है। और भी खोटा में बहुत सारा इनकर लिखल है, जैसे खोटा काठे पठे खंडी संग्रह जो है, पद खंड और गद के खंड दोनों है। खोटा काठे गद्य खंडी और खोटा कादे पदे खंडी, ये दोनों ए.के. झा जी के ही लिखल है। शहर सरगट जो है वो उपन्यास है। मेका मेकी मेटमक नाटक है, बहुत प्रचलित नाटक है। कविता पुराण बाल कविता संग्रह है। छुआ गीत पर आधारित है, छुआ के पर आधारित है कविता पुराण। बड़का बुजुर्ग बिरसा पर लिख ले है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित है बुजुर्ग बिरसा। चाल चिन्ह कविता है इनकर। पुटी और पालू शब्द चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खोटा भाषा रस छंद अलंकार लिख लिया है। खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, खोटा भाषा के पहला व्याकरण की किताब ए.के. झा जी लिख लिया।
तो इनकर बहुत अच्छा खोटा के जगत में जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाए हैं। तो ये सब हमने जाने के प्रयास करबे रहे के टॉपिक वाइज अगर हमने जानबे तो एके झा जी के भी विस्तार से तरह बता दिलिए। तो ये सब जो है बीचा बीचा में जे लेखक के नाम है तो हम विस्तार से वर्णन कर ले चल जेबे तो हमने दोनों चीज सीख जेबे। अब दोसर रहे खोटा भाषा के नामकरण। तो खोटा भाषा के नामकरण में जे हम नामांकन तो करल गेल है लेकिन मानकीकरण नहीं कर अभी हो पा रहा है। तेकर नामांकन जे भेले कहाँ से होले तो खोटा के शाब्दिक अर्थ सीधा सीधी बोल रही डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जे है उनकर अनुसार कहल गेले कि पूर्वी मगही के सीमावर्ती बोली क्षेत्र में बोलल गेले खोटा बोल जा, खोटा खोटा से खोटा। तो खोटा शब्दिक अर्थ है विकृत रूप, बोले विकृत रूप। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार जो है विकृत रूप स्वीकार करना ही खोटा है। तो जकर सीधा सीधी है कि मगही के क्षेत्रीय रूप के विकृत रूप के खोटा के नाम से जानल गेल है। एकर आर अन्य नाम है खोटा के कई नाम से जगरा जानल जा है। एक में खट्टाही है, मगहिया है, रामगढ़िया, मुचियाली और खोटा, ये 5-6 नाम होकर है जगरा खोटा के रूप में जानल जाए। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद लिंग्विस्टिक सर्वे के अनुसार जो है मानभूम और ढालभूम क्षेत्र में भी खोटा के मगही व्याकरण कोश के अब मतलब जो है अपभ्रंशित रूप के ही मानल गेल है सब। तो इस तरह से सब जो है खोटा के रूप मानल गेल है। एकरा में सबसे अलग जो है ओकरा में जानल जा है कि खोटा के अलग थलग जो परिभाषा दियल गेल है वो है एके झा जी के। खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी से हुई है। ओकरा में लिखल गेल है कि भारत के प्राचीनतम लिपि जो है भारत का नाम खरोष्ठी था और उसी भाषा का नाम खरोष्ठी था और उसी खरोष्ठी शब्द से खोटा शब्द बना है, इनका कहना है, जिसका रूपांतरण संभवतः ऐसे हुआ खरोष्ठी, खरोठी, खोरोठी, खोरठा, खोरठा और खोरठा, तब खोरठा बन गए। तो झा जी जो कहे थे और इस मत के संपुष्ट भी करे थी कि खोटा साहित्य संस्कृत परिषद पत्रिका तितकी के खोटा एवं स्वतंत्र भाषा शीर्षक लोक में बीएन औधार भी लिख लेती कि खरोष्ठी लिपि के अक्षर मैंने खरोष्ठी लिपि के प्रचलन से ही खोटा के विकास भेल। तो इनकर मत यह है एके झा जी के द्वारा और इनकर प्रमाणित भी कर लेती कि देखिए ये जे अजित कुमार झा और जो बीएन औधार जी थे वो लिख लेते कि देखिए संस्कृत से प्रचलित जो विकृत रूप है, जैसे संस्कृत का कुछ वर्ड चलती 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 का विकृत चलित, अच्छा से यहाँ से लिया करोती तो करत, खादती तो खाइत, ऋणवती मैंने सुनेत, विपत्ति विपेत, गणपति गणपत, मधु मौत, भालू भाव, ये सब जो है शब्द जो है संस्कृत से लियल गेल। तो एक से सीधा पता चले कि जे खरोष्ठी लिपि है जकर से सीधा सीधी आयल है। तो ये सब उदाहरण दियल गेल है जकर के बारे में खोटा भाषा के नामकरण के प्रयास करल गेल है। तो यही सबे से सीखे के प्रयास हो गए हैं और भी बहुत सारा है। तो उतना हमने अभी सीखे के प्रयास करबे धीरे धीरे। अचानक ज़्यादा भेले तो हमने के भी दिक्कत हो जाए। सीखे में प्रयास स्टेप बाय सबसे पहला मुख्य है कि हमने के जाने के प्रयास करना है कि खोटा जिरम बोलबे सिरंके लिखबे, तब हमने के खोटा के परिमार्जन हो पाते हैं। तो उन्हीं से अपेक्षा हो कि हमारे चैनलवा के सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर जरूर करिए ताकि खोटा के हम बार बार ले करके तोहने के बल देते रहो ताकि खोटा में अच्छा से तोहने परिपक्व हो जाए और खोटा में अच्छा नंबर है। तो यह आशा के साथ तोहने के धन्यवाद करियो। हमारे चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।